दिया तो तब एक वर्ष जब शेष रह गया था तो जमुना जहां से निकलती है जमुनोत्तरी का भाग विराट राजा का राज्य था। जैसे आपके भारत में ये उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड तो काफी बड़ा है। पहले तो 2 ही जिले थे, अब 2 के 13 बना दिया और कभी कभी बनाने वाले 26 भी बना देंगे, 52 भी बना देंगे, 104 भी बना देंगे। कौन ठिकाना बनाने वालों का बन है। बनाने वालों को कुछ लाभ होता है इसलिए बनाते जाते हैं। आज भारत के अंदर 7.5 लाख गांव हैं और 735 जिला हैं और प्रांत सब जोड़ करके संघ शासित 35-36 होने जा रहे हैं। 127 करोड़ आबादी है। कोई बड़े राज्य भी है, कोई छोटे छोटे राज्य भी हैं। और ये भारत का मस्तक जहाँ से गंगोत्तरी गंगा जमुनोत्तरी से जमुना निकलती है। केदारनाथ में भगवान शंकर निवास करते हैं कहते हैं, और बद्री नारायण में भगवान नारायण निवास करते हैं कहते हैं। तो ऐसे जमुनोत्तरी का जो भूभाग है उसमें पांडव 5 भाई द्रौपदी को लेकर के चले आए। 1 वर्ष का अज्ञातवास था। दास बन करके, दुखी बन करके अपना पता छिपा दिया उन्होंने। विराट ने पूछा तुम कौन हो? युधिष्ठिर ने बोला मैं कंक हूं। भीम से पूछा तुम कौन हो? बोले मैं बलवल हूं। अर्जुन से पूछा तुम कौन हो? बोले मैं बृहत्नला बालिका हूं। नकुल से पूछा कौन हो? बोले मैं गौशैला, गौ की गाय की सेवा करने वाला ग्रंथिक हूं। सहदेव से पूछा तुम कौन हो? बोले घोड़शाला, अश्वशाला में घोड़ा खच्चर हाथियों की सेवा करने वाला मैं तंतीपाल हूं। बोले नौकरी करोगे यहाँ? हाँ। तुमको रहने के लिए छोटा मोटा आवास मिलेगा, भोजन दे दिया जाएगा, परंतु वेतन नहीं मिलेगा तुमको। तो छाइयों ने बोला वेतन नहीं दिया। अब आई द्रौपदी जी, लंबे लंबे केश, अद्भुत थी तो वो स्वर्ग की लक्ष्मी, परंतु दुराचारी दुर्योधन ने ऐसा न्याय किया था। उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी माँ ने, जब तक इन अत्याचारियों का विनाश नहीं करूंगी तब तक मैं सिर के केशों को बांधूंगी नहीं। खुले केस रहते थे। आ गई रानी सुदेष्टा ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं पांडवों की पत्नी जो द्रौपदी थी उसकी दासी हूं। पांडव कहाँ चले गए, द्रौपदी कहाँ चली गई पता नहीं। आपके यहाँ शरण आई हूं, दासी हूं। वस्त्र धोऊंगी, पात्र साफ करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, तुम्हारा पैर दबाऊंगी, तुम्हारा सब कुछ छोटा मोटा जो कार्य होगा घर करूंगी। यह असमर्थ दशा में ऐसा होता है। तो सुदेष्णा का भाई कीचक सेनापति था। उसने द्रौपदी को देखा, बोले ये तो रानी बनाने योग्य है। तो सुदेष्णा से बोला अपनी दासी को भेजना मेरे पास। तो द्रौपदी को पता नहीं था ये ऐसा है, तो द्रौपदी से सामान भेजा था। सुदेष्णा भी अच्छी बुद्धि की नहीं थी, तो भाई के पास भेजा। तो बोलता है तुम दासी योग्य नहीं हो, मैं इस अपने बहन जो सुदेष्णा है
उसके पति विराट को मार करके राजा बनता हूं और तुमको महारानी बनाऊंगा, तब मेरी बहन सुदेशना तुम्हारी दासी बनेगी। द्रौपदी जी ने बोला ऐसा काम मैं नहीं करती हूं। तो जब उसने ऐसा उत्तर दिया तो कीचक को बड़ा क्रोध आया। कीचक ने बड़ा षड्यंत्र किया द्रौपदी को पाने के लिए। द्रौपदी जी को समय मिला, भीम को बताया। एक दिन 15 दिन शेष रह गए थे उनके अज्ञातवास में। अगर बीच में प्रकट हो जाते तो दुराचारी दुर्योधन फिर 13 वर्ष के लिए उनको वन भेजता, ऐसी प्रतिज्ञा थी। जुआ खेलने का परिणाम ऐसा होता है। तो द्रौपदी जी भी युधिष्ठिर से बोलती थी, आप मेरे पति हैं परंतु जुआरी, सम्राट थे आप, परंतु आज आप विराट के दास बन करके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। आपने कहा मैं कंग पंडित हूँ, इसलिए वो थोड़ा आपको अच्छा मानता ब्राह्मण मान के, परंतु जब कभी बिगड़ता है तो क्या क्या बोलता है, दरिद्र ब्राह्मण, कंगाल ब्राह्मण, अपमानजनक, घाव उत्पन्न करने वाले शब्दों को बोलता है। अस्त्र का कुल्हाड़ी का घाव औषधि से भर जाता है, परंतु शब्दों से अगर कोई किसी के हृदय में घाव उत्पन्न करता है वो घाव जाता नहीं है। ये प्रकृति का गुण है, स्वाभाविक गुण है। हाँ, तो वह शब्दों का जो घाव है वह बड़ी पीड़ा देता है। तो कठोर शब्द से जो आत्मा में हीनता आती है, पीड़ा होती है, उसका उपाय औषधि कुछ नहीं है। हाँ, घाव की पीड़ा को दूर करने की औषधि ये कैप्टन साहब के पास है। शोभन गिरी जी के जो पौत्र यहाँ पर ये सब आप लोगों को एकत्रित करके करें, वो जानते हैं घाव में, घाव को मिटाना और घाव को खत्म करने की औषधि ये जानते हैं। और भी जानते होंगे, ये मैं नहीं जानता, परंतु ये जानते हैं। तो इस प्रकार से पांडवों के हृदय का जो घाव है वो बड़ा गंभीर था, परंतु धैर्य रखते थे। घाव से पीड़ित होकर के वो अधर्म नहीं करते थे, अन्याय नहीं करते थे, अनीति नहीं करते थे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देते थे। तो समय आया, भीम ने कीचक को मार दिया तो सुदेशना बिगड़ गई। द्रौपदी का नाम सैरंध्री रखा था, ये द्रौपदी है करके जानती नहीं थी। तो सुदेशना ने बुलाया, दासी सैरंध्री, तेरे कारण मेरा भाई मारा गया सेनापति, जा तू घर से निकल जा। द्रौपदी जी ने अपने को छिपाना था, 15 दिन शेष रह गए थे। बोले रानी माँ, मैं आपकी दासी हूँ, अभी मत निकालिए हमको। मेरे 5 गंधर्व पति है, आकाश में रहते हैं, 15 दिन के बाद वो आएंगे, हमको उठा के ले जाएंगे, इसलिए आप हमको मत निकालिए अभी। सुदेशना रानी बिगड़ गई, बोली जाती है या जल्लादों को बुला करके चमड़े के कोड़ों से तेरा रक्त निकालते, तेरे सबको शान जो कुत्तों के सामने फेंक दिया जाएगा। जल्लाद बुलाया, जल्लाद के हाथ में चमड़े का कोड़ा है। सुदेशना कहते हैं मारो इसको, तब इसके सबको कुत्तों के सामने फेंकना। जल्लाद होते हुए दया आ गई, उसको सोचा डर के मारे, कौन अभागिनी स्त्री है, किसकी बिटिया होगी यह, इसके पिता कौन होंगे, माँ कौन होंगे।
अगर विवाह हुआ होगा इसके पति कहाँ होंगे, अगर बालक बालिका होंगे वो कहाँ होंगे, या कैसी अभागिनी है। ये जल्लाद को भी द्रौपदी के रूप को, उसके दुख को, पीड़ा को अनुभव करने वाला जल्लाद कोड़ा नहीं मार पाया। सुदेष्णा कहती है मारो, देर मत करो। तब विवश होकर के वह रानी का नौकर है, उसको तो मारना ही था। जो ही कोड़ा उठाया तब द्रौपदी जी ने कहा, शैलेंद्री रूप में है वो, महारानी सुदेष्णा जी आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। अगर आपने जल्लाद के द्वारा मुझे मार दिया, कुत्तों के सामने फेंक दिया, मेरे 5 पति जो गंधर्व आकाश मंडल में रहते हो आएंगे, तुमको, तुम्हारे पति को, तुम्हारे पुत्र को, तुम्हारे राज्य को, तुम्हारे मंत्रियों को, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र और जितने भी रथी अतिरथी महारथी तुम्हारे राज्य के अंदर रहते मोक्षण में नष्ट कर देंगे। मेरे 5 पति गंधर्व ऐसे बलवान हैं, उनका सामना देवराज इंद्र नहीं कर सकता है, वरुण कुबेर यमराज नहीं कर सकता है। अगर आपको अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, जीवित रहना है, तो मुझे मत मरवाइए जल्लादों के द्वारा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। तो सुदेष्णा डर गई, विराट की पत्नी। तो फिर शैलेंद्री रूपा द्रौपदी ऐसे काम करती है। 15 दिन समाप्त हुआ। अर्जुन ने विराट के पुत्र उत्तर को बतला दिया, क्योंकि जब विराट की गैयाओं को हरण करने के लिए वह, जिसकी मति भ्रष्ट हो गई, वह भीष्म भी, जो 33 करोड़ देवताओं के पुरोहित वसु थे, आप वशिष्ठ जी के गौ का अपहरण करने के कारण वशिष्ठ से अभिशप्त होकर के मनुष्य बन करके आए। और द्रोणाचार्य के पिता शरदबान, शरदबान के पिता भारद्वाज, भारद्वाज के पिता जो भरद्वाज ऋषि, उनके पिता जो बृहस्पति, बृहस्पति के पिता अंगिरा, अंगिरा के पिता ब्रह्मा। ऐसे द्रोणाचार्य ब्राह्मण महान योगी होता हुआ द्रोणाचार्य की भी मति भ्रष्ट हो गई। और कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा, कृपाचार्य की बहन कृपी द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी, कृपाचार्य की भी मति भ्रष्ट हो गई। अश्वत्थामा तो छोकरा है, कौन पूछे। इन सब ने मिल करके, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन मिल करके विराट के अंतःपुर की गाय को वन से चुरा करके ले गए। तब पुत्र राजकुमार जाना चाहता था, बोले सारथी नहीं है मेरा, मर गया, क्या करूं। अगर सारथी मेरे पास होता, मैं उस भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन और कर्ण सबको दिखा देता। मानो आदरण क्षेत्र के अंदर पांडु पुत्र कुंती नंदन अर्जुन आ गया। अर्जुन का भूर्भुवः स्वः 33 करोड़ देवताओं में यश था। अर्जुन गांडी धनुधारी, अर्जुन को वो गांडी धनुष अग्निदेव ने दिया था खांडव वन को भस्म करने के लिए। तो ऐसा तब शैलेंद्री ने उत्तरा राजकुमारी को बोला, राजकुमारी उत्तरा जी बात सुनो। उत्तरा राजकुमारी बोलते, कहो दासी क्या है तुम्हारा कहना। एक साधारण राजकुमारी द्रौपदी, किंतु वो जानती नहीं थे द्रौपदी है। दासी का कार्य करने वाली, शैलेंद्री नाम से कही जाने वाली द्रौपदी ने बोला, राजकुमारी उत्तरा अपने भाई उत्तर को बोलो, ये जो बृहत नला है जो हम और हमको संगीत, नृत्य, सामवेद की ध्वनि सुनाती है, सिखाती है, यह कभी अर्जुन की सारथी रही है। जैसे दशरथ जी की रानी कैकेयी दशरथ महाराज की सारथी रही, देवताओं की सेना को
दैत्यों की सेना को भयभीत कराती हुई, दैत्यों की सेना को चीरती हुई, विजय पताका फहराती हुई कैकेयी चली आई थी। तब दशरथ ने 2 वरदान दिया था कैकेयी को। उसी वरदान से फिर कैकेयी ने क्या क्या किया। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन साधु वेश धारण किया हुआ, उसका हरण द्वारिका से करके हस्तिनापुर को इंद्रप्रस्थ चली आई। वो सारथी का कार्य करती है सुभद्रा। तो रेणुका जैसी, सुभद्रा जैसी और भी अनेक ऐसे हैं माताएं, जैसे इंद्र का वाहन रथ चलाने वाला मातली है, उससे भी अधिक। और जो नल राजा का रथ चलता था वह, और सूर्य वंश के अंदर जो ऋतुपर्ण महाराज थे, उनका जो सारथी बाहु था, वो जो रथ चलाता है, अर्जुन स्वयं रथ का सारथ्य करता हुआ चलाते हैं। जैसे साक्षात भगवान कृष्ण का रथ, भगवान कृष्ण के समान सारथी कौन है? श्री कृष्ण के समान न कोई रेणुका है, न कैकेयी है, न नल है, न अर्जुन है, न ऋतुपर्ण है, न बाहुक है, न इंद्र का मातली है, कोई नहीं है। सर्वोत ब्रह्मांड के अंदर अद्वितीय सारथी भगवान कृष्ण के लिए। तब अर्जुन ने कहा था, सेनयोर भयोर मध्य रथं स्थापयामि अच्युत, हे नहीं नष्ट होने वाले अच्युत नारायण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, आप मेरे सारथी बनिए। ब्रह्मांड का सारथी वो पर ब्रह्म परमात्मा नारायण। तो ऐसे जो द्रोण, कृपा, भीष्म, ऐसे मति भ्रष्ट हो गई इन लोगों की, तो गाय चुरा करके जंगल से लूट करके ले गए। तब बृहत्नला नाम छिपा हुआ अर्जुन उत्तरा ने बोला अपने भाई उत्तर से, भैया ये बृहत्नला जानती है? विराट का पुत्र उत्तर राजकुमार कहता है, ये क्या जानती है? ऐसे संडक्त गुण विशिष्ट नपुंसक, ये सारथी क्या काम करेगी? तो शैलेंद्री ने कहा था उत्तरा को, बहुत अच्छा सारथी का कार्य जानती है यह। तब उत्तर ने बोला, अच्छा चलो फिर सारथी। तो छिपा हुआ अर्जुन बृहत्नला के रूप में रथ में बैठते हैं। घोड़ों की राश उसने पकड़ी, जो ही रथ चलता है तो जो उसने पगड़ी थी उत्तर राजकुमार की वो गिर गई। ऐ सारथी बृहत्नला, ठहरो, मेरी पगड़ी को उठा के ले आओ। बृहत्नला ने बोला, तुम्हारी पगड़ी 50 मील पीछे रह गई। उत्तर को बड़ा आश्चर्य हुआ है, हवा की तरह, हनुमान की तरह, गरुड़ की तरह, मन की तरह इसका बेकून हो गई, परंतु पूछने का साहस नहीं हो सका। अब जहां पर अत्याचारी कौरवों की सेना थी उस तरफ विराट राज्य में, सामने इस तरफ अर्जुन का रथ पहुंच गया। अर्जुन तो जानते थे इन्हीं का सैन्य बल। उत्तर ने बोला, यही सेना के साथ युद्ध करना है मुझे? बृहत्नला रूप में छिपे अर्जुन ने बोला, हाँ इन्हीं के साथ युद्ध। उत्तर भयभीत हो गया, कांप गया। बृहत्नला, भगो भगो यहाँ से। तो भीष्म, द्रोण, कृपा यहाँ तो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, मैं इनके सामने क्या ठहरूंगा, भगो यहाँ से, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। रथ से कूद करके भागने लगा। तब बृहत्नला नामधारी अर्जुन ने पकड़ दिया, बोले, राजकुमार तुम क्षत्रिय जन्म हो, युद्धे तो अपलायनम क्षत्रिय, धरती के अंदर कोई क्षत्रिय नहीं है। अगर क्षत्रिय होता तो 500 वर्ष पुराण बादी शासन कैसे करते?
250 वर्ष अंग्रेज ने शासन किया, 500 वर्ष मुसलमानों ने शासन किया। अगर राजवंश जीवित होता तो उनकी हिम्मत क्या थी। राजवंश मर गया भारत का। साधारण किसान है जो निर्दोष निष्कलंक कहे जाते, उनके पास न शस्त्र है न अस्त्र है, हल चला करके अन्न उत्पन्न करते, खाते हैं, दुनिया को खिलाते हैं, वो क्षत्रिय थोड़े बहुत कही जाते हैं। परंतु राजवंश भारत का मर गया, नष्ट हो गया। तो तब अर्जुन बृहत्मरा के रूप में कहते हैं, तुम क्षत्रिय घर में जन्म लेते हुए रण क्षेत्र में पीठ दिखा रहे हो, भाग रहे हो, शोक है तुम्हारे क्षत्रियत्व के लिए। ठहरो, मैं युद्ध करूंगा, तुम सारथी का कार्य करो। तो उत्तर राजकुमार को बड़ा भारी आश्चर्य हो गया, ये है कौन? ये लड़की के रूप में मेरी बहन को सिखाता है, ये है कौन? तब बृहत्मला रूप अर्जुन ने बोला, उत्तर तुम्हारा धनुष बाण मेरे किसी काम का नहीं। वो तो टूट गया। एक पेड़ में देखो 5 धनुष है, इसमें 5 तूणीने हैं, वो परकश निकालो इनको। सबसे घाटी वो अर्जुन का था, अग्नि देवता ने दिया था, उसको उत्तर राजकुमार हिला नहीं सका। बोले ये तो नहीं हिल रहा है। अर्जुन ने बोला टेढ़ा तो करो इसको जरा, थोड़ा टेढ़ा। अर्जुन ने खींचा, बाएं हाथ में रखा। तब उत्तर राजकुमार ने बोला तुम कौन हो? तब अर्जुन ने बोला बतलाना नहीं, अभी 3 दिन के बाद बतलाऊं। बोले अभी बतलाओ, मैं अपने माता पिता को नहीं बतलाऊंगा, बोलो तुम कौन हो? अर्जुन ने बोला मैं अर्जुन हूं, मेरे बड़े भैया भीम, भीम के बड़े भैया युधिष्ठिर जी मेरे बड़े भैया हैं। धर्मरा धर्मपुत्र जो कंग के रूप में तुम्हारे यहाँ रहते हैं। मेरे मजले भैया भीम जो गदाधारी जिनके सामने यमराज भाग जाता है, वो आज तुम्हारे यहाँ रसोई बनाते हैं, रसोईया बलवल के नाम से कहे जाते हैं। और मैं बृहत्मला लड़की के रूप में रहता हूँ, तुम्हारी बहन को शिक्षा देता हूँ। मेरे छोटे भैया जो नकुल सहदेव में ग्रंथिक पाल में घोड़शाला सुशाला में रहते हैं। और 5 पांडवों की पत्नी स्वर्ग लक्ष्मी हम 5 वर्णन करूं के 5 इंद्र हैं, मनुष्य रूप में आए हुए हैं, इसलिए हमको जगत में कोई मार नहीं सकता है। स्वर्ग लक्ष्मी द्रौपदी के रूप में आई है जो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। माँ के गर्भ से उसका जन्म नहीं हुआ, वह उपयाज ब्राह्मण के द्वारा महाराजा पांचाल नरेश ध्रुवत के द्वारा जो यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ कुंड में धृष्टद्युम्न भाई और द्रौपदी का जन्म हुआ था। अग्नि कुंड से, अग्नि की ज्वाला से वो द्रौपदी शैलेंद्री के रूप में रखती है। परंतु उत्तर याद रखो, तुम अभी नहीं बतलाना। अगर 3 दिन के अंदर तुमने बतला दिया फिर हमको 13 वर्ष का बन जाना पड़ेगा। उत्तर ने बोला नहीं बतलाऊंगा। तब उत्तर राजकुमार विराट के पुत्र ने अर्जुन के चरणों में मस्तक झुका के प्रणाम किया था। बोले अब मुझे कोई भय नहीं है। अर्जुन जब धनुष बाण के टंकार करता हुआ पर्वत हिल जाते हैं। द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, भीष्माचार्य को एक एक बाण उनके चरणों में मार करके प्रणाम किया। प्रणाम के निमित्त जो बाण चलाए गए थे उनसे द्रोण, कृप और भीष्म को कोई पीड़ा नहीं हुई। भीष्म ने बोला यह अर्जुन का बाण है, अर्जुन आ गया, अब क्या होगा। घबरा गए सब। पांचजन्यम ऋषि के सब देवदत्तम धनम दया। शंख भी अर्जुन का उसी वृक्ष की खोतरे में था। जो ही अर्जुन ने अपना देवदत्त नाम का शंख बजाया, कौरव की सेना कांप उठी। द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म इत्यादि सब कहने लगे घेर लो इसको। सब मिल करके मार डालते गए। अपनी
बहुत बड़ी सेना के द्वारा अर्जुन का घेराव कर दिया उन्होंने। अर्जुन एक ही है, उत्तर तो कांप उठा। अर्जुन ने बोला, तुम क्षत्रिय बालक हो, राजवंश हो, राजकुमार हो, ठहरो, चिंता मत करो। आज मेरे सामने युद्ध करने के लिए अगर देवराज इंद्र भी आ जाएगा, उसके वज्र को भी मैं नष्ट कर दूंगा और कुबेर की गदा को भी मैं नष्ट कर दूंगा और वरुण के पाश को भी मैं काट दूंगा। यमराज काल दंड मृत्यु दंड लेकर के आएगा, उसको भी मैं नष्ट कर दूंगा। उत्तर, तुम चिंता मत करो, तो सामान्य लोग है। बाणों की वर्षा अर्जुन ने जैसे श्रावण भादों में मूसलधार जल बरसता है, ऐसा बाणों का वर्षा होने लगी। अत्याचारी सेना ने चारों तरफ से अर्जुन को घेर लिया, परंतु अर्जुन के बाणों के द्वारा ऐसे घायल हो गए जैसे अग्नि की ज्वाला में लाखों लाखों पतंग जल के भस्म हो जाते हैं, ऐसे कौरवी सेना के अस्त्र शस्त्र सब नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। मोहनास्त्र के द्वारा सभी सेना द्रोण कृपा भीष्म इत्यादि सबको घायल करके धरती में गिरा दिया। उत्तर से बोला, इनके सिर की पगड़ी को सब उठा के ले आओ। तो उत्तर निर्भय होकर के उनकी पगड़ी को बांध करके ले आता है, एकत्रित करके ले आता है और चल दिया। तो यहाँ दूत की बात आई थी, जुआ खेलने की बात। तो जुआ का परिणाम क्या होता है? नल जैसे राजा भिखारी बन जाते हैं, पांडव जैसे सम्राट वो भिखारी बन जाते हैं। तो किसी ने आके विराट से कहा, आपके पुत्र उत्तर राजकुमार की विजय हुई है, भीष्म द्रोणकृत के ऊपर विजय पा करके आज वो लौट रहा है। तो विराट बड़े प्रसन्न हो गए, परंतु जुआ खेल रहे थे उस समय विराट को आदत थी, तो कंक नाम में छिपे युधिष्ठिर के साथ जुआ खेल लिए थे। तो युधिष्ठिर को चुप रहना था, परंतु मुख से निकल गया। जहाँ बृहत्नला जैसे सारथी होगा वहाँ पर तो विजय होनी है। तो विराट को क्रोध आ गया। एक ऐसे व्यक्ति की यह प्रशंसा कर रहा है जो बृहत्नला छोकरी है, मेरे यहाँ नौकरी करती है, परंतु मेरे राजकुमार उत्तर के यश को यह स्वीकारता नहीं है। तो पाशा दे महाराज विराट ने युधिष्ठिर के मस्तक में लगा, रक्त आने लगा। युधिष्ठिर जी ने अपना हाथ कटा दिया। शैलेंद्री रूपा द्रौपदी देख रही थी, दौड़ करके उसने पात्र सामने लगा दिया, रक्त पात्र में गिरा। विराट कहता, दासी तुमको शर्म नहीं आता है? ऐसे दरिद्र ब्राह्मण के रक्त को तुम पात्र में रखते हो, जो मेरे पुत्र की प्रशंसा नहीं सहन कर सकता है। मानो ये पांडु पुत्र कुंती नंदन युधिष्ठिर है, मानो युधिष्ठिर के रक्त से, जहाँ पर रक्त युधिष्ठिर के शरीर से गिर जाएगा मस्तक से तो राज्य भस्म हो जाता था, उतनी सीमा नष्ट हो जाती थी। मानो ये युधिष्ठिर है, जा भाग जाए यहाँ से। परंतु द्रौपदी मौन हो गई। अपनी फटी पुरानी साड़ी का एक भाग सीर करके उसने जल्दी गीली मिट्टी लाई और मस्तक में लगाया, उस वस्त्र से उसने बांध दिया। विराट को बड़ा क्रोध आता है। इतने में उत्तर राजकुमार पहुंच गया, सब कोई उसका स्वागत करने लगे। और दिन उत्तर राजकुमार कंक जी को, कंक नाम युधिष्ठिर, कंक को प्रणाम नहीं करता था, आज आ करके मस्तक उनके चरणों में रख के प्रणाम करता है, तब अपने पिता को प्रणाम करता है। उत्तर राजकुमार ने बोला, पिताजी ये ब्राह्मण देवता के सिर से रक्त कैसे निकल रहा है, किसने मारा? विराट कहता है, ब्राह्मण दुष्ट है, दरिद्र, ये तुम्हारी प्रशंसा नहीं सुन सकता,
तब मैंने पाशा से मारा इसको आग। उत्तर राजकुमार ने बोला पिताजी अच्छा नहीं किया आपने, आपके यहाँ रहते हैं, यहाँ आप क्षमा मांगे इनसे। तो विराट में फिर उसने क्षमा भी मांग लिया। बोले पंडित जी क्षमा चाहता हूँ। युधिष्ठिर जी कहते हैं राजन मैंने तो जन्म से ही क्षमा देने का व्रत धारण किया है, इतना ही बोला और कुछ नहीं। पुत्र उत्तर यह तुम्हारी विजय को देख के हम आनंदित हैं। बोले पिताजी अब मेरी विजय नहीं थी। बोले किसकी है? बोले आकाश से एक देवदूत आया उसकी विजय है। बोले देवदूत कहाँ गया? विराट ने पूछा। उत्तर ने बोला वो चला गया, क्या नहीं आएगा फिर? मैं उसका स्वागत करता, विराट बोलता है। तो उत्तर राजकुमार ने बोला उसने कहा है हम तीसरे दिन आ जाएंगे। वह तीसरे दिन वह देवदूत आने वाला है। तो पिताजी उस देवदूत के आने की तैयारी करें, उनका स्वागत, उनके वस्त्र इत्यादि, उनके आसन इत्यादि, उनके भोजन इत्यादि का। विराट ने बोला बड़ी प्रसन्नता से करो, जो मेरा मन करता है वही तुम्हारा मन करता है। पुत्र देवदूत का बड़ा सम्मान होना चाहिए। उन्होंने हमको भीष्म जैसे, द्रोण जैसे, कृप जैसे, कर्ण जैसे, दुर्योधन जैसे अत्याचारियों के सामने विजय दिलाई। अब उस दिन तो समाप्त हो गया। दूसरे दिन प्रबंध में लगा। तीसरे दिन ठीक 10 बजे जब राजाओं की सभा एकत्रित होती है, राजा महाराजा जाते हैं, तो उत्तर राजकुमार ने 6 सिंहासन तैयार कर दिए थे। विराट राजा का सिंहासन ऊंचे में था। दाहिने पंक्ति में, बाएं पंक्ति में 50-50 राजा या राजकुमार बैठते थे और 4-5 हाथ की ऊंचाई में महाराजा विराट का सिंहासन लगता था। विराट से उत्तर की ओर 6 सिंहासन लगा दिया, विराट से 4 अंगुल ऊंचे, और सबको सुंदर वस्त्र और मुकुट 6 व्यक्ति, 5 पांडव और द्रौपदी जी मुकुट वस्त्र आभूषण धारण करके सिंहासनों में पहले ही बैठ गई। तब राजा महाराजा छोटे बड़े जो भी आते थे आते थे, कहते गाय चराने वाला, भूसा देने वाला, घोड़ा का लीट उठाने वाला, और ये दासी को देखो तो ये शैलंबरी को, ये तो महारानी इंद्राणी बन करके बैठे है। ये रसोईया बलबल को देखो, रसोई बनाना छोड़ के यहाँ आया। एक कंक पंडित को देखो, बड़ा सिंहासन में बैठने वाला बना। आने दो विराट, तो आज तो इनको ऐसी और ऐसी कठोर वाणी और कठोर दंड दिया जाएगा। हो सकता है राजाओं के सिंहासन में बैठने के अपराध के कारण इनको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। उपहास कर रहे थे। अभी विराट नहीं आए थे जब सब राजा 100 के लगभग आके बैठे थे। राजा विराट सुदेशना रानी को साथ में लेकर के आते 100 के 100 राजा खड़े हो गए। छोटे मोटे राजा हुए, कोई सम्राट नहीं, सम्राट तो युधिष्ठिर है, परंतु उनको क्या पता। परंतु पांडव क्यों खड़े होते, सिंहासन में बैठे रहे। विराट और सुदेशना ने देखा, बड़ा क्रोध आया विराट को। बोले क्यों ब्राह्मण दरिद्र कंक, मैंने तुमको ब्राह्मण मान करके प्रणाम भी किया और वस्त्र भी दिया, भोजन का भी प्रबंध, आवास भी, मैं तुमको हाथ जोड़ के नमस्कार भी करता था, परंतु तुम ऐसे निकृष्ट गंदे ब्राह्मण निकले। आज राजा वेश धारण करके सम्राटों का जो चिन्ह होता है, ऐसे मुकुट को धारण करके तुम मेरे सामने सिंहासन में बैठे हो। मैं खड़ा हूं और जितने राजा थे सब खड़े हो गए, परंतु पांडव द्रौपदी सहित बैठे थे। इतने निर्लज्ज हो तुम की बैठे हो, मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारा अन्नदाता हूं, भिखारी बन करके मेरे यहाँ आए थे।
आप तुम मेरे सामने सिंहासन में बैठे हो। क्या क्या बोलने लगे विराट, परम युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले। ये बलवल रसोई का काम छोड़ करके बड़ा भयंकर काल यमराज जैसे बन करके यहाँ पर बैठा है। अपना रसोई का कार्य छोड़ दिया इसने, उसके लिए भी बिगड़ते हैं। ये बृहतमला छोकरी नाचने गाने वाली ये आज माँ सम्राट बन करके मेरे सामने सिंहासन में बैठती है, उठती भी नहीं है। और ये देखो, ये ग्रंथि कंतिपाल घोड़ा और गाय को चारा भूसा देने वाले महाराजा बन करके आज सिंहासन बैठे हैं। ये देखो, दासी दासी शैलेंद्री अपना कार्य छोड़ करके यहाँ रानी बन करके बैठी है। क्या होगा तुम लोगों को? मेरा आदेश है, अविलंब बड़ी जल्दी सिंहासनों से उतर करके खड़े हो जाओ यहाँ। अब पांडव क्यों उतरते? विराट का क्रोध बढ़ते गया, राजाओं का भी क्रोध बढ़ते गया। राजा लोग बोलते हैं विराट का कितना अपराध, ये अपमान कर रहे हैं, ये नौकर होकर के सिंहासनों में बैठे हैं और हम लोग सब खड़े हैं, क्या बात है? विराट ने बोला अच्छा तुम उठोगे नहीं। 6 जल्लादों को बुलाया गया, 5 पांडवों को पीटेगा एक द्रौपदी को मारेगा कोड़े चमड़े के कोड़ों से, 6 के 6 मर जाएंगे, श्वानों को दे दिया जाएगा इनका मांस। 6 जल्लाद आ गए हाथ में चमड़े का कोड़ा लेके। अब जल्लादों को लगे डर, उन्होंने भीम के साथ जो हाथियों का सिंहों का युद्ध करवाते थे विराट जी, अच्छा नहीं करते थे। द्रौपदी मनी मन रोती थी, आज मेरे पतियों की ऐसी दुर्दशा है। परंतु भीम हाथी को पकड़ करके 100 हाथ की दूरी पर फेंक देते थे, सिंह को भी फेंक देते थे। तो जल्लादों को डर लग गया, ये बड़ा भयंकर बलवान है, हमको तो ये थप्पड़ों से ही मार देगा 1 सेकंड में, इसको कैसे चमड़े से मारे हम कोड़ों से। विराट राजा कहता है देर मत करो, विलंब, राजा की आज्ञा का पालन हुए, मारो इनको, कोड़ा मार मार के नीचे फेंको। अब नौकरी हुए जो आगे बढ़ने लगे, अब कोड़ा भी हिलाने लगे, तब अर्जुन अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। अब राजाओं ने सोचा अब डर के ये खड़े हो रहे, सब आएंगे नीचे। तब अर्जुन ने उस समय बोला था महाराजा विराट सावधान। विराट को और क्रोध आ गया, आज ये मेरा नाम ले रही है ये लड़की। तब फिर दूसरी आवाज, महाराजा विराट सावधान, जिनको आधा सिंहासन देने के लिए देव स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र लालायित रहते हैं, जिनको अपना आधा सिंहासन देने के लिए कुबेर जी लालायित रहते हैं, जिनको अपना आधा सिंहासन देने के लिए वरुण जी लालायित रहते हैं, जिनको अपना पूर्ण सिंहासन देने के लिए धर्मराज लालायित रहते हैं, वो कोई ब्राह्मण कंक दरिद्र नहीं है, वो महाराजा धीराचंद्र चूड़ामणि चक्रवर्ती सम्राट कुंती नंदन पांडु पुत्र श्री युधिष्ठिर जी महाराज है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हो गया, युधिष्ठिर। विराट पूछता अगर ये दरिद्र ब्राह्मण श्री युधिष्ठिर है तो गांडीवधारी अर्जुन कौन है इसमें? अर्जुन ने बोला मैं ही अर्जुन हूँ, मैंने ही द्रोण कृप इत्यादि को पराजित किया था। आपका पुत्र राजकुमार उत्तर साक्षी है। तो गदाधारी भीम कौन है? विराट पूछते हैं। बोले बलबल मेरे मझले भैया, वही गदाधारी भीम बलबल के रूप में है। नकुल ग्रंथ और सहदेव कहाँ है? अर्जुन ने बोला वही ग्रंथि कंतिपाल अश्रुशाला और गौशाला में कार्य करने वाले। विराट ने बोला देखो तुम असत्य बोल रहे हो,
1 वर्ष पहले तुम लोगों ने कहा था हम पांडवों के सेवक हैं, आज स्वयं अपने को पांडव घोषित करते हो। उस दिन का कथन सत्य है या आज का कथन सत्य है, बोलो। अर्जुन ने बोला उस दिन भी पूर्ण सत्य था, आज भी पूर्ण सत्य है। सत्य का निर्णय करना सबका मस्तिष्क समर्थ नहीं होता है। दोनों वाक्य अतीत काल का वर्तमान का दोनों सत्य है। फिर भी विराट को विश्वास नहीं हुआ। विराट ने बोला मान लेता हूं मैं तुम लोग पांडव हो पांचों, यदि तुम पांडव हो तो महारानी साम्राज्य की द्रौपदी कहाँ है, जीवित है या मर गई, कहाँ है वो। तब अर्जुन ने बोला शैलेंद्री के नाम से सुदेशना की दासी बन करके रहने वाली साम्राज्य की द्रौपदी ये सामने आसन में बैठी। जब राजा का हृदय कांप उठा, अपने सिर के मुकुट को उठा करके युधिष्ठिर के चरणों में उसने समर्पित कर दिया। भीम को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया, द्रौपदी माँ को प्रणाम किया, नकुल सहदेव को प्रणाम किया। जितने भी राजा महाराजा 100 के लगभग बैठे थे सबने पांचों पांडव माता द्रौपदी जी को प्रणाम किया था। परंतु किसी के मन में कुछ शंका फिर भी थी कि अपने को बचाने के लिए भागने के लिए मार्ग निकाला है, पांडव हो ही नहीं सकते हैं। तब उसी समय युधिष्ठिर जी ने कहा कि महाराज विराट जी आप कोई शोक न करें, मैं प्रसन्न हूँ आपसे। द्वारिका में शीघ्रगामी अश्वारोहियों को भेज करके भगवान कृष्ण को आमंत्रित कीजिए, वो आएंगे। तब धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा। भगवान कृष्ण को आमंत्रण देना ये साधारण बात नहीं है। तब कुछ विश्वास होने लगा। सुदेशना रानी द्रौपदी जी के सामने खड़ी हो गई। द्रौपदी माँ के चरणों में उसने सिर रख दिया और महारानी साम्राज्य जी आप ऐसे हैं, मैंने आपको कटु से कटु शब्द कहा है, अपमान से अपमान किया, भयंकर अपमान किया है मैंने आपका। आप मुझे जो भी दंड देंगी मैं स्वीकार करूंगी। ये सुदेशना ने कहा। द्रौपदी माँ क्या कहती है उस समय, नहीं माँ नहीं, आप तो मेरी माँ के समान है, मेरी माँ ही है। मैंने जीवन में कभी माँ को देखा ही नहीं। मेरा जन्म तो अग्निकुंड से हुआ था, परंतु 1 वर्ष आपकी छत्र छाया में मैं रही। माँ का हृदय वात्सल्य कैसा होता है अब मैं समझती हूँ। आप मेरे लिए सदा बंदरी माँ ही रहेंगी, आप कोई चिंता न करें। तब सुदेशना को जरा धैर्य हुआ। तब चल करके समय आया तो विराट ने बोला मैं अपनी कन्या उत्तरा 16 वर्ष की है, अर्जुन को समर्पित करता हूँ। अर्जुन ने बोला आपकी कन्या मुझे स्वीकार है, आप देते हैं कन्यादान में स्वीकार करता हूँ। उस समय अर्जुन 75 वर्ष के थे। अर्जुन ने बोला हे विराट महाराज मैं आपकी कन्या को स्वीकार करता हूँ, किंतु पत्नी रूप में नहीं। आपकी पुत्री उत्तरा और मैं दिन में रात में साथी रहते थे। मैं माँ के रूप में उनको उत्तरा राजकुमारी को सिखाता था और इस प्रकार से वो मेरी पुत्री है। पत्नी के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते, मैं भी पुत्री के रूप में उसको स्वीकार करता हूँ, परंतु पुत्र वधू के रूप में। मेरा पुत्र 17 वर्ष का होने जा रहा है, अभिमन्यु द्वारिका में रहता है, साथ में आएगा भगवान कृष्ण के समक्ष। मैं अभिमन्यु के साथ आपकी पुत्री उत्तरा का विवाह करूंगा। आपकी पुत्री मेरी पुत्र वधू हो जाएगी। उस समय भी पुत्री आज भी पुत्री, तो विराट और प्रसन्न हो गई। यह पवित्रता चरित्रता का स्वरूप। तो
समय आया, 8-10 दिन के अंदर भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। बलदाऊ जी, सात्यकी जी सब कोई आए। उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हो गया। एक दिन सुदेशना रानी द्रौपदी से मिलना चाहती थी, तो अब वहां पर प्रबंध हो गया। द्रौपदी माँ के सामने कोई अकेले नहीं जा सकता था बिना अनुमति के, क्योंकि सम्राट की महारानी साम्राज्य की माँ है वो। तो सुदेशना ने एक दासी को भेजा, कहा साम्राज्य से आज्ञा लीजिए, सुदेशना आई है, आपसे मिलना चाहती है। साम्राज्य ने बोला आने को। आई। सुदेशना जी ने प्रणाम किया द्रौपदी के माँ के चरणों में। द्रौपदी माँ कहती है आइए माँ आइए, अब तो आपके साथ हमारा दोनों संबंध हो गया। आपका हमारा संबंध पहले माँ का है, आप मेरी माँ के समान हो, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, परंतु अब एक और दूसरा रिश्ता जुड़ गया है। मेरा पुत्र जो अभिमन्यु है उसका विवाह आपकी बिटिया, आपकी कन्या उत्तरा के साथ हो गया। अब उत्तरा राजकुमारी मेरी पुत्र वधू बन गई है। ये भी संबंध समधि सम समान हो गई है। धी बुद्धि जिसकी, दूल्हा दुल्हन के माता पिता चारों जब एक दूसरे को कन्या देता है, एक अपने पुत्र को प्रदान करता है, तो समधि और समधिन कही जाती है। उनकी धी में बुद्धि में कोई विषमता नहीं आते, एकता आते, दो परिवार एक सूत्र में बंध जाते रहे। रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है, शब्द गुण का प्रकाश होता है, परमात्मा की जागृति होती है, उसको समुद्धि कहा जाता है। समुद्धि और समधिन। तो इस प्रकार एक दिन उत्तरा राजकुमारी बोलती थी, शैलेंद्री दासी तुमको माँ बुला रही है, जल्दी आओ, देर क्यों करती हो। परंतु आज उत्तरा द्रौपदी माँ की पुत्र वधू है, चरणों में प्रणाम करती है। उत्तरा द्रौपदी माँ आशीष वरदान देती है। यद्यपि द्रौपदी का सगा बेटा अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन का पुत्र है, सुभद्रा का पुत्र वह, परंतु द्रौपदी ऐसा भाव नहीं मानती थी, अपना ही जैसा, क्योंकि मेरे पति अर्जुन का पुत्र है तो मेरा ही पुत्र है, यही समभाव कहा जाता है। तो इस प्रकार पांडवों के दुख का अंत हुआ। केवल जुआ खेलने के कारण 13 वर्ष की उनको ऐसी पीड़ा सहन करनी पड़ी। कितना कष्ट। तो लेकिन जो कहता है दीपावली में लक्ष्मी की पूजा होती है, जुआ नहीं खेला जाता है। आज भी राजस्थान के बनिया लोग जो अग्रवाल है, गोयल है, मित्तल है, मोर है, बांगड़ है, ऊंचे ऊंचे वो लोग जो है सब 24 घंटा लक्ष्मी माँ का पूजन करते हैं, अपना खाता सब वहां पर रख देते हैं। जहाँ पर उनकी तिजोरी होते है वहां पर लक्ष्मी श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराते हैं। 24 घंटा न वो सोता है, उनका ब्राह्मण सोता है। अखंड एकासन से लक्ष्मी माँ का आवाहन करते हैं, जुआनी कहते हैं। वो है लक्ष्मी पूजन की दीपावली। तो इस प्रकार पांडवों ने जुआ खेला, अपना विनाश किया। द्योतम पान, मदिरा पान करने से 56 करोड़ यादवों का 4-5 घंटे में विनाश हो गया। प्रभाषा क्षेत्र में गए थे 56 करोड़ यादव, 96 मील लंबी, 48 मील चौड़ी,
और 2000 गज ऊंची कितने मंजिल तो 48 और 96 और 1 मील ऊंचा। 56 करोड़ यादव रहते थे द्वारिका में। वो सब पानम मदिरा पान करने से 4-5 घंटे में सुहा हो गया। आज भी कोई स्टीमर में बैठ के समुद्र को पार करता है, आकाश वायुयान में बैठ करके समुद्रों को लांघता है, डूबता नहीं, मरता नहीं। परंतु जो मदिरा पान करता है वह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य महासागर, उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिणी ध्रुव सागर को लांघने वाला व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो बोतल में 3 पाव जो मदिरा है शराब उसमें डूब के मर जाता। जो अटलांटिक में नहीं डूबा, बड़े बड़े सागरों में नहीं डूबा, 45 मील गहरा होता है अटलांटिक महासागर, प्रशांत, हिंद इत्यादि सभी सात सागर में। किनारे में 1 मील, आधा मील, 1 फुर्लोंग रह जाता है, परंतु बीच में गहरा उस गहरे समुद्र को भी लांघने वाला समुद्र में नहीं डूबता है, परंतु 3 पाव शराब के बोतल का सेवन करने से वह व्यक्ति मर जाता है। जहर पीता है वह, उस जहर को अपना मित्र मान करके अपने परिवार को नष्ट करता है, अपनी संपत्ति का विनाश करता है। वो पानम शराब ऐसा है। तो द्योतम पानम शूना हत्या करता है। हत्या क्या लोग कहते हैं ये हमारा देवता, ये हमारी देवी है, हमारे पूर्वजों ने भैंस काटा, बकरा काटा है, मुर्गी काटी है, छिपकली काटी है, और वो करकट जो पानी में रहता है वो काटा है, मछली काटी है। कोई सप्तबलि देता है, कोई पंचबलि देता है, उसे क्या कल्याण होता है? दूसरे के प्राणों को नष्ट करके खून की नदी बहाने वाला, उस मंदिर को रक्त रंजित करने वाला मानव, मानव है क्या? दानव है, वो राक्षस है। आपके पर्वत खंड के लोगों ने हजारों बकरी, लाखों बकरी